है कि लद्दाख के लोग, खासकर लेह के लोग, हमेशा पीस लविंग रहे। उन्होंने कभी भी हिंसा को रास्ता नहीं दिया है। मगर ये जो इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ है, ये दुनिया जानता है कि वहाँ पर एक अच्छा खासा जो एक्टिविस्ट ग्रुप था वो अनशन पर था। जो उनकी 6 साल से डिमांड्स है, उन डिमांड्स को दिल्ली को सुनवाने के लिए अनशन पर थे। और उसमें से कोई 2 लोगों की तबीयत ज़बरदस्त ख़राब हुई है, वो बिगड़ गई है। उसके बाद उन 2 लोगों की तबीयत को देखकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते आवाम में ये, खासकर यूथ्स और स्टूडेंट्स में ये काफ़ी वो सिंपैथी बढ़ गई। तो वो सड़कों पर उतर आए। उनने गवर्नमेंट को मतलब अपनी डिमांड को हाईलाइट करने के लिए किया। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि पुलिस को रिटेलिएट करने की ज़रूरत पड़ती, फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ती। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा माहौल वहाँ बना ही नहीं। ये बेहतर तरीके से भी डील किया जा सकता था। और ऐसे में जो भी 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी है, उसके बाद में पूरे लेह खत्ते में थोड़ा सा मतलब परेशानी है। और दूसरी तरफ से जो सरकार ने फिर एक फ़ोटो वायरल किया है और ये बताते हुए कि देखो जी, ये कांग्रेस का काउंसलर है, ये इंस्टिगेट करने में इनके पीछे था, वो कांग्रेस पार्टी ने और ख़ासकर उस काउंसलर ने क्लियर कट चैलेंज किया है कि नंबर 1 तो वो फ़ोटो उसका है ही नहीं जो काउंसलर है। काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट रही है क्योंकि जो 2 लोगों की तबीयत ख़राब हुई वो उसके क्लोज रिलेटिव रहे। वो खुद उसका पार्ट नहीं रहा है, मगर रिलेटिव होने के नाते जब हॉस्पिटल में वो चले गए, उसने उसमें इन्वॉल्वमेंट की है। मगर जो वायलेंस हुआ है उसमें कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस वर्कर का इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्योंकि कांग्रेस जो इनका ये जो एजुटेशन चल रहा है, उसमें कांग्रेस का नुमाइंदा जो पहले था, उसको पहले से ही उसने ऑप्ट किया था खुद ही कि मैं इसमें नहीं रहूँगा।